मंदिर पर पहुंचे हुए, क्या था पूरा मामला बताएंगे? देखिए, पहलवानों के उसमें धरना प्रदर्शन में तो हम लोग आ ही रहे थे। हमें यह था कि भाई चित परिचित चेहरों को जब एफआईआर लगाने के लिए दो बार धरना कराना पड़ रहा है, तो खेत खलिहान में काम करने वाली, घरों में काम करने वाली, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के साथ अगर रेप भी होता होगा, हत्या भी होती होगी, तो उसकी आवाज़ कौन कितने दिन में उठेगी जब इनके शोषण की आवाज़ नहीं उठ रही है तो। लेकिन 1 मई को ही हमें नया कांड, हमने सोचा था निर्भया कांड के बाद जो है देश दहल गया है, अब कांड नहीं होंगे, लेकिन फिर मनीषा वाल्मीकि कांड इस देश में आया, फिर दिल्ली कैंट कांड जो है नाबालिग का सामने आया, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया, बलात्कारियों को, और अंकिता भंडारी कांड आया, और इसी प्रकार से जो है अब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीबी पंत हॉस्पिटल में काम करने वाली एक कर्मचारी का जो है गैंग रेप होता है और उसको जो है मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर करती है 3 मई को, और उसके बावजूद जो है घर वालों को धमकी दी जाती है कि एफआईआर किसी को नहीं दिखानी है, और जो गैंग रेप किया 5-6 ने और दोषी एक पकड़ा दिया है। कहते जी वो मुस्लिम है, अब पता नहीं कौन सा हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं, या जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि जेलों में 90% लोग निर्दोष हैं, SC ST OBC के हैं। अब मुझे नहीं पता ये असली आरोपी है या नहीं है। अंजलि का नाम क्यों छोड़ दिया आपने? अंजलि का नाम जो है, वो इतने सारे कांड थे, बवरी देवी कांड और डॉक्टर रेड्डी कांड, अंजलि कांड का तो पता ही नहीं लगा बेचारी के साथ हुआ क्या, कि बलात्कार भी हुआ, क्या हुआ। तो ये कांड तो पता नहीं कितने जो है मीडिया थोड़े बहुत उछाल देती है तो हमें पता चल जाता है, नहीं तो हर रोज पता नहीं कितने कांड होते होंगे। तो इसीलिए इस बैनर में ज़्यादा नहीं आ सकते थे, तो हमने जो है हर समाज इसमें रखा है। कोई ये ना कह दे ब्राह्मण समाज की नहीं ली, अंकिता भंडारी ली, क्योंकि हमने ना तो हिंदू मुस्लिम करना यहाँ पे, ना वर्णवाद करना, हमने ना जातिवाद करना। तो यहाँ पे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी उनके घर गए थे, सुनने में आया कि कुछ उनको सांत्वना देके आए हैं, कुछ भरोसा देके आए हैं। देखिए, हवा में भरोसा तो कोई भी दे दे, ठीक है। अब पता नहीं उन्हें हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना है, क्या करना है, ठीक है। अब इनका 6 बार का सांसद, 1000 लड़कियों के साथ छेड़खानी का केस, इतनी लंबी लिस्ट, उसके ऊपर धाराएं लगी पड़ी, लेकिन कोई मोदी जी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, और जब यौन शोषण हो जाए तो दोषी को बचाओ। यही सिद्ध हो रहा है। जांच का विषय है, कानून पे तो सबको भरोसा है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ, स्मृति ईरानी की बेटी के साथ ये कांड करा देती हूँ, भाई मेरी भी जांच वाच करवाते रहना। फिर भाई मुझे पता है जांच वाच करूंगी, इतने तो मैं मर जाऊंगी। जैसे भवरी देवी के केस में हुआ था, आरोपी बेचारे मरी गए, लेकिन भवरी देवी को न्याय नहीं मिला। इनके लिए तो बेचारे आरोपी है। अच्छा, मनीषा वाल्मीकि का तो रिहा हो गए, आपने उनका भी जिक्र किया इसमें। हाँ, मनीषा वाल्मीकि के, देखिए हमारा जो दलित पिछड़ा समाज है, महिलाएं शोषण की ताड़न की अधिकारी है, इनका कौन बलात्कार करता है? ये तो राजनीति करती हैं, है ना, पैसे कमाने के लिए करती हैं। इसीलिए बेचारों को, आरोपियों को जो है रिहा कर दिया होगा सरकार ने। अब मैं तो यही सोचूंगी ना कि बीजेपी ने जब बलात्कारियों को रिहा कर दिया, तो यानी उसके घर वालों ने रेप किया होगा उसका, या उसने जो है पैसा ऐंठने के लिए करवाया होगा अपना रेप। ऐसे ही जो है ये आपका शशि कौंडली कांड है, क्या पता उसने 5 बच्चे जो है ना पलवाने के लिए ये कांड करवाया हो। हम औरतें तो यही काम करती है ना, SC ST OBC की माइनॉरिटी की औरतें तो यही काम करती है। क्या कारण है कि जो रेप की घटना है दिन ब दिन यह घटना बढ़ती चली जा रही है? अरे जब एक बच्चे को कहोगे वो बेटा बहुत अच्छा काम करा है, तो बच्चा तो मोटिवेट होएगा ही, भाई बहुत तारीफ मिल रही है और कर लेता हूँ। और एक को मैं कहते मैडम गुंडागर्दी करो, जितनी भी मैं हूँ ना, तो वो अपने को कहेगा ये नीचे चलो, जितना करना है कर लो, उठा लो, कर लो इनके साथ, सब मैं बैठा हूँ ना सरकार में। तो जिसके कारण ये रेप बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ये कांड बढ़ रहे हैं, सरकारों की शय है, इसीलिए ये कांड बढ़ रहे हैं। नहीं तो मोदी जी ने कोरोना काल में सब्जी वाले को भी लट मार के भाई अंदर चला जा, कोरोना काल है, तो तब जो है अगर इतनी रोक लगा सकते हैं तो क्या बलात्कारियों पर रोक नहीं लग सकती? क्या आपके सारे विधायक सांसद बलात्कारी हैं क्या? जो अगर ये कानून बलात्कारी को संरक्षण देती है, भाजपा लगा लो, चाहे केजरीवाल लगा लो, झाड़ू का निशान लिए घूम रही थी, केजरीवाल झाड़ू का, हाँ सारे। जी ने तो कहा था कि दूरबीन से भी अपराधी दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अमित शाह जी ने कहा। तो ये कांड फिर हमने करवा दिया महिलाओं ने मिलकर। भाई हमने आज किस लिए ज्ञापन दिया है कि हम ऐसे ऐसे कांड और करवाएंगे और बीजेपी को बदनाम करेंगे, आम आदमी पार्टी को बदनाम करेंगे।
तो क्या सिद्ध करना चाहिए, यानी हम गलत है औरतें? आप पार्टी अभी तक अच्छा उस मैडम, पीड़ित मेरे परिवार सवाल के है, पास जिस तरह क्यों नहीं है? रेसलर बैठे हुए हैं 26 दिन से, तो इनको भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ने बरगला रखा है, कुछ लोगों ने बरगला रखा है पहलवानों को, इसलिए हम बैठे हैं, या राजनीति हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इनकी बहन बेटियां करती होंगी ऐसा काम भाई, सत्ता पाने के लिए ये कहते होंगे भाई उल्टे सीधे इल्जाम लगा दो और सत्ता में हम आ जाएंगे। लेकिन हमारा ये लोकलों का ये काम नहीं है, हमारा लोकलों का ये और काम ये नहीं है। खिलाड़ी जो है उनकी ये हालत है कि न्याय पाने के लिए भी 26 दिन हो गए। एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी? देखिए मैंने पहले भी बाइट दी थी कि जब चिर परिचित चेहरे जब मेडल लाते तो मोदी जी कहते बेटी हमारी, और जब यौन शोषण हो जाता तो पता नहीं बेटी किसकी। ठीक है, अब आप बेचारे सांसद को बचाए या बेटी को बचाए। अगर सांसद को नहीं बचाएंगे तो पोल पट्टे पता नहीं कितने के खुलेंगे, पता नहीं बीजेपी गिर जाए। तो इसलिए मोदी जी की मजबूरी है, आज उनकी बेटियां नहीं है ये। जब अच्छा काम करती है तो ही बेटियां होती हैं। देश में 2 तरह के कानून है, एक आम नागरिक के लिए अलग है और भाजपा वालों के लिए अलग है। भाई अब आप देखो कांग्रेस में जो रहता है वो कहते हैं जी देखो राष्ट्रद्रोही है, जब कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं सारे गंगा नहा जाते हैं। तो दोहरी नीति तो ये चलते ही चलते हैं। बाहर बुद्ध विदेश में जाके कहते हैं जी मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ आके मोदी जी कहते हैं जय श्री राम। कर्नाटक में कहते हैं बजरंगबली का नाम लो, बटन दबाओ और सत्ता पाओ। आ गई सत्ता, आ गई सत्ता। तो मोदी जी बजरंगबली के मंदिर में बैठ जाओ, यहाँ क्यों जनता को बर्बाद कर रहे हैं? कर्नाटक में चूक हो गई, चूक हो गई। बजरंगबली से भगवान से चूक हो गई? नहीं, वहाँ पार्टी से चूक हो गई, मतलब अरे नहीं, बजरंगबली के नारे लगे, सारी जनता ने माना, भगवान से चूक हो गई। बताओ फिर क्यों महिलाएं पागल हो रही हैं? जब भगवान से चूक हो गई तो भगवान आम आदमी है क्या वो? फिर या तो वो आम आदमी है जो चूक हो गई, भगवान से चूक नहीं हो सकती जी। ये कर्नाटक का जो रिजल्ट आया तो आपको लगता है कि लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं, यानी आप समझ रहे हैं? अरे देखिए, जब भूखा मरता है कहते हैं ना इसे और थोड़ा पिटने दो इन्हें। जब मरेंगे ना भूखे, इनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बेटियों के साथ दोबारा से जो है देवदासी प्रथा शुद्धिकरण, और जब ये होएगा ना इनकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, तब सीधे ना जूते मारेंगे। दोबारा क्रांति आएगी ना, शुद्रा क्रांति, इनको तब पता लगेगा। 28 मई को साबरमती जयंती है और उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है संसद भवन भारत का, ठीक है, बदल लो जितने नाम बदलने हैं। हमारी सत्ता आएगी, जिन्होंने इस देश को बनाया उसी के नाम लिखे जाएंगे। लिख लो, नाम लिखने से कुछ होता हो तो। मेरे में जो खून है वो खून रहेगा, नाम मेरा कितना भी बदल लो, क्या फर्क पड़ना है हमें? 47 तक तो मोदी जी है ना, तो मानते हो आप? क्या 2047 तक तो मोदी जी है ना? अच्छा, किसने भविष्यवाणी कर दी? अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी भगवान है आपके? अमित शाह जी कौन? अमित शाह गृहमंत्री है। जब धीरेन्द्र शास्त्री का भाई ने पिटना था तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है ना चेतावनी नहीं दी उसको, जो कि जादू करता है। और अमित शाह की बात मान ले, जादू वो कर रहा, धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने तो कहा था 2024 तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, परसों बोला बिहार में। तो अपना गांव ही बना देना पहले हिंदू राष्ट्र। भाई 2024 में हम भारत को बना देंगे, तू अपना गांव बना दे पहले। 4 महीने का टाइम देते हैं तेरे को, पिट के जाएगा, जूते मक्खा मारेंगे लोग तेरे को। फॉलो कर, 10 लाख की भीड़ थी बिहार में। ऐसा है, 10 लाख की भीड़ थी, मीडिया इनके घर में, इनके हाथ में है, हर घर में टीवी बैठा हुआ है, माता बहनों को पागल बनाते हैं। 420 का केस सब पे होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? देखिए भारत, देखिए हमारे पूर्वजों ने जो इतनी मेहनत करी है, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो पता नहीं गाली है क्या है, गुलाम गुलाम, हम गुलाम नहीं है जी, ठीक है। ये जो मनुवादी प्रूव कर रहे हैं, हम तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे, तुम्हारी महिलाओं का शुद्धिकरण करेंगे, देवदासी प्रथा, ऐसा नहीं है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की अभी हमें ज्योत जगा दी है हमारे अंदर, हम पढ़ भी रहे हैं। आरक्षण साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सब ने जो है, ललाई सिंह यादव, सब ने जो है संघर्ष कर रखा है ना, उसके हम जो है उपज हैं, ठीक है। अब वो समय पलट के नहीं आ सकता जो इन्होंने पहले रचा था, अब काल वो वापस नहीं आएगा। अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी जागृत हो रही है, इनका पाखंडवाद ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ गया, अब बजरंगबली उठाने लग गया पड़ा इन्हें। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कम हो रहा है ना, तो बजरंगबली उठा रहे हैं। श्री राम, पहले श्री राम उठाते थे, बजरंगबली भी कहेगा, बताओ जरा, मुझे अकेला ही उठा दिया, श्री राम को छोड़ दिया इन्होंने। तो ये तो भेदभाव, बताओ, गुरु को जो है शिष्य से अलग कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे, जश्न मनाने वाले हैं, तो आपको लगता है 9 साल में कुछ काम किया है मोदी सरकार ने? करा है ना, अपने बिजनेसमैन का, फाइनेंसरों का काम नहीं करा उन्होंने। बताओ, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला कितने ऊपर चले गए, तो जश्न नहीं मनाएंगे वो लोग? भाई आप उनके फाइनेंसर हो क्या? SC/ST OBC उनके फाइनेंसर है क्या? तो वो उनको क्यों देंगे? उनकी तो वोट चाहिए थी, पागल बनाना था। अब पागल आदमी बने जाओ, कसूर तुम्हारा, उनका थोड़ा कसूर है। कुछ लोग अमृतकाल में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं आप जैसे। अमृतकाल तो देखिए, अमृतकाल तो इनको है भांग नशा पियो, कावड़ उठा के ले आओ। तुम्हारे लिए तो नशा जो है अमृतकाल है, और इनके लिए जो है सारा धन लूट लो यहाँ से, विदेशों में अपने आदमी सेट कर दो, अपने बच्चों को जो है बाहर भेज दो, कोई IAS बन रहा, IPS बन रहा, डॉक्टर बन रहा, इंजीनियर बन रहा, यहाँ कावड़ डोरे हैं 2 लोग जिससे वोट लेते हैं। क्या कारण है? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं लेकिन यहाँ के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। यहाँ आगे तो ब्रिजभूषण कईयों के पत्ते खोल देगा, डरते हैं ब्रिजभूषण से। जब एक सांसद से डरता है जो आदमी,
ठीक है, जब उसके सांसद सारे सांसद पीछे पड़ गए तो मोदी का क्या हाल होगा ये देख लो। 56 इंची प्रधानमंत्री से आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो दिखाई दे रही 56 इंची, पता नहीं कहाँ किसको दिखा रहे हैं 56 इंची, पता नहीं। 56 इंची चेहरा सीना तो हम तब माने गलत के साथ खड़े हो। भीड़ के साथ खड़ा होना तो दुनिया का काम है, रीत है। अकेले के साथ सच के साथ खड़े हो, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग कर और सब जो लोगों को छोड़ दिया कि नहीं मैं सच्चाई और शांति के साथ हूँ। आप लोग ऐसे बोले 24 में फिर मोदी जी को वोट दोगे? नहीं, राजवाला जी के संरक्षण में महिला संरक्षण वाहिनी बनेगा, समझे, राजवाला जी के संरक्षण में। और जितने रेपिस्ट हैं उनको रोड पे ला करके उनको नपुंसक बनाया जाएगा। यही एक रास्ता है, क्योंकि कोर्ट और कचहरी से किसी को न्याय नहीं मिला और ना मिलेगा। कानून पे विश्वास है, लेकिन तत्काल क्यों नहीं हो रहा है? हम जो है अगर राजवाला जी और हमारी बहनों के साथ होता है तो सुनते नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ हो रहा है उसको भी नहीं सुन रहे हो। अंधी बहरी गूंगी सरकार जब नहीं सुनेगी और जब सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करेंगे, वो रेप करेंगे, तो हम महिलाओं को रेपिस्ट हैं। तो हमारी राजवाला जी से अनुरोध है आपके माध्यम से, मैं इसलिए बीच में टपका हूं, आई एम वेरी सॉरी, कि राजवाला जी के नेतृत्व में महिला एक प्रोटेक्शन वाहिनी बने और उसका काम होगा कि जितने रेपिस्ट हैं उनको पकड़ के उनको नपुंसक बना दो। तो राजवाला जी 2024 की तस्वीर को कैसे देखा जाए आपके हिसाब से? 2024 में जो है ये कमलेश जी हैं हमारी अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट से, पुष्पा जी हैं हमारी जो है बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षुणी हैं। अब यही काम करना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल जी सबसे पहले तो महिलाओं की ठेकेदार है, स्मृति ईरानी जी महिलाओं की ठेकेदार है। सबसे पहले तो इनको सड़कों पे लाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप जो है नो मोर रेप नाउ, इसका कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा हमें। भाई बलात्कार अब बर्दाश्त नहीं होंगे, नहीं तो सरकार गिराने में महिलाएं जिस दिन सड़कों पे आ गई कोई नहीं बचा पाएगा। पता है कि महिला पीछे पड़ गई तो उससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। 24 में कौन आएगा, मोदी जी या कोई और? नहीं, मोदी जी का तो कोई सीन ही नहीं है जी। अरे विकल्प नहीं है ना? अच्छा, विकल्प ही नहीं है, तब तक ये पुराना फंडा अपनाते रहोगे। सुई से लेकर जहाज तक जो समाज बनाता है कमेरा वर्ग, उसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है। विकल्प टीवी है तो मोदी जी है, और टीवी नहीं है तो मोदी जी जीरो है। तो खाक को जो है ना अर्श को फर्श तक लाने में टीवी एक अहम भूमिका निभाता है। तो जिस दिन टीवी ने मोदी को दिखाना बंद कर दिया, मोदी गायब। अन्ना हजारे कितना नाम चला था, लेकिन जैसे ही केजरीवाल पैदा हुआ अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ चला गया। मोदी जी ने कहा ना कि मैं सोशल मीडिया से नहीं आया हूँ, फेसबुक यूट्यूब से नहीं आया हूँ। हाँ, ये तो बड़ी मीडिया से आया, मनुवादी मीडिया से आया है। इस मनुवादी मीडिया पे ही टीवी जो है हमें बैन लगवाना है। सोशल मीडिया ही आम जनता की आवाज़ उठा रही है, इसी को हमने बढ़ाना है और इसी को हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि यही जनता की आवाज़ है और यही जनता, शासक और प्रजा के बीच का जो गैप है ये भर सकती है सोशल मीडिया ही, नहीं तो कोई हमारी आवाज़। अच्छा, 26 दिन हो गए, लोग कह रहे टीवी और अखबार में दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा आंदोलन, क्या कहेंगे उनके लिए? ऐसा है यहाँ पे जो है अगर 50% महिलाएं भी आ जाए तब भी नहीं दिखाएंगे। हमारे चैनल है क्या? चैनल तो इनके है मोदी गोदी मीडिया के, हमारे तो चैनल ही नहीं। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया जो ज्यादा बोलेगा दिखाएगा उसको भी टॉर्चर कर देंगे। तो ये तो इनके हाथ में, जब तक मीडिया रहेगा तब तक हमारे साथ ये रहेगा। तो अपना एक चैनल होना चाहिए, जनता का चैनल, बहुजन का चैनल, अपनी अपनी बात रखने के लिए। देखिए सारा तो जियो ने कहा कि भाई मुफ्त में सारे सिम डलवा लो जियो का, सारा डाटा तो उनके पास पड़ा। चैनल आप बना लो, कैसे बना लो? ठीक है, हम किसान जो है गेहूं में अनुडा उगाते हैं और स्टोर इनके खजानों में करा देते हैं। तो क्यों करा रहे हो अंबानी अडानी के खजानों में से? बंद कर दो ना, बाइकाट कर दो। अब जनता अनाज बेचेगी उनको, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? जनता बेचे ही नहीं ना। नहीं, देखिए आपको मैं बता देती हूँ, सबसे बड़ा करने नहीं, सरकार का खेल होता है। सरकार क्या करती है, जनता को मजबूर करती है कि भाई अगर यहाँ पे बेचोगे तो देख 1 रुपया बढ़ा देंगे, ठीक है, और वहाँ बेचोगे तो तुम्हें 1 रुपया इतने तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे और ऑफिसर उन्हें परेशान करेंगे। वो परेशान होता सोचेगा खराब हो, इससे पहले तो नहीं कोई देता। तो मजबूरन इनको फोर्सफुली ये काम करने को किया जाता है, फोर्सफुल किया जाता है। अच्छा, जिस तरह किसान आंदोलन में 13 महीने लगे थे, यहाँ कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से? भाई किसान आंदोलन में किसी सांसद पे कोई वो नहीं थी, उंगली नहीं थी। यहाँ पे 50-60 जो कॉलेज चला रहा है, ठीक है, 6 बार सांसद रह चुका है, भामाशाह है, यूपी का हिला देगा और यूपी से देश चलता है, ठीक है, हिला देगा बीजेपी मोदी सरकार को। डर है मोदी सरकार में? मोदी सरकार को डर है, मोदी को डर है ब्रिजभूषण के को गिरफ्तार करने से। अच्छा, और क्या बीजेपी में देखना क्या विस्फोट होगा। विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो तो कुछ भी नहीं बोली अभी तक।
क्या बोलेगी जब उसने अपने सहेली के पति को ही जो है सहेली पे ही अत्याचार कर रखा, वो हमारे लिए क्या बोलेंगी? हमें तो डर है भाई मेरे ही पति को कहीं ना चोरी करके ले जाए, तो हम तो उसके तरफ जाते ही नहीं है उस तरफ। तो वो तो बहुत नहीं जी। और एक महिला को देखिए, एक महिला को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई मैं जो है मेरा पति किसी और को की तरफ ना जाए, है ना। उन्होंने भी व्यभिचार से मना किया है, और इसीलिए बुद्ध हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि हम औरतों के लिए जो है सबसे गहन बात कही है उन्होंने। तो मैं सबसे ज़्यादा जो अगर कोई औरत मेरे पति को फंसाएगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी तो मेरे पति को तो उठा ले जाएंगे, रोज़ घूमते हैं ऐसे स्मृति ईरानी जैसे। तो सवाल ये है कि महिला जो सांसद है, तमाम महिलाएं हैं, वो महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हैं, और आप कह रहे हैं देखिए इनकी सांसद कौन है जो नग्न प्रदर्शन करती है? कंगना रनौत को हीरोइन बना रहे हैं, हेमा मालिनी हो गई, आपकी जो है ना स्मृति ईरानी हो गई, सावित्री बाई फुले को तो ये बाई बना देते हैं, कोठे वाली। तो यहाँ तो उल्टा चल रहा है सारे सिस्टम। प्रज्ञा ठाकुर, मैं क्या गिना रही हूँ आपको? ठीक है, आज हम नंग दड़ंग घूमने लग जाएं, हमें लोग जो है ना हाई फाई बना देंगे, और फिर ये बीजेपी वाले में टिकट दे देंगे, और फिर हम इनको भी रिझाएं बैठ के। ये हमारे काम नहीं, हमारे खून में नहीं है। हमारे खून में है सावित्री बाई फुले का खून, ज्योतिबा फुले का खून, वो गौतम बुद्ध का, अम्बेडकर का, रमाबाई का, इनका जैसे खून नहीं है। लास्ट में क्या कहोगे मोदी जी को आप? मोदी जी को यही कहेंगे कि बहुत पाखंड में लगा रखा है। मनोज तिवारी को भी ड्राइवर बना दिया, धीरेन्द्र शास्त्री का। भाई महिलाओं को पाखंडी बनाए जाओ, लेकिन देख लेना अगर 10% महिलाएं भी जाग गई तो जूते भी पड़ेंगे उतने, ये देख लेना जितनी। ऐसा नहीं बोलिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने बड़े बाबा हैं, बिना जाने पर्चा निकाल नेता है, पर्चा निकाल देते। अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? जेल में है, अपने जेल का पर्चा, अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला? गलती हो गई होगी। हाँ सर, गलती कैसे हो गई? की बात की ना। नहीं, अपने भाई का तो कुंडली पहले बनानी चाहिए थी ना। मैं मेरा परिवार पढ़े नहीं और दूसरे को पढ़ाने चल दूं? जादू तो पहले अपने परिवार को दिखाओ ना, बाद में दूसरे को दिखाना। मैंने कल एक पुजारी था यहाँ पे, मैंने उसको कहा चल धीरेन्द्र शास्त्री को मैं मान लूंगी, आप उसको एक काम कहो, ना तो गाड़ी यूज करे ना हवाई जहाज यूज करे, ठीक है। बुद्ध जो है पैदल चलकर विश्व में फैल गए उनके विचार। आप भी ना गाड़ी लो ना हवाई जहाज लो, अपने मंत्र तंत्र फूको और जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाओ। भाई पहले भी तो यही होता था, उड़न खटोले बहुत थे देवी देवताओं के पास, किसी का उल्लू है, किसी का मोर है। अरे तू भी अपना कुछ बना ले इसी तरीके का। अच्छा बिना माइक के बोल, जादू तो हम माने, सारी टेक्नोलॉजी यूज खुद कर रहा और दुनिया का पाखंडी बनाना कि राम नाम ले ले और सारे काम हो जाएंगे। हाँ ठीक है जी।